36 मिनट में अमेरिका को तहस नहस कर देगा ईरान, क्योंकि चुपचाप उसने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देगा। ईरान ने अमेरिका तक मार करने में सक्षम खुर्रम शहर 5 मिसाइल का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, ऐसी जानकारी आ रही है, जिसकी मारक क्षमता बताई जा रही है कितनी है, 12,000 किलोमीटर। यह मिसाइल 2 टन के वॉरहेड से लैस है और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 16 मैक बताई जा रही है। दागे जाने के बाद यह मिसाइल 36 मिनट में अमेरिका तक पहुंच जाएगी। ईरान अब अमेरिका पर, सुपर पावर अमेरिका पर अटैक करने जा रहा है, उस अमेरिका पर जो हर तरीके से ईरान को ओवरशैडो करने की कई महीनों से कोशिश कर रहा है। और यह अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं होगा, बल्कि इसकी गूंज कई आइलैंड्स के साथ साथ पूरी दुनिया में सुनाई देगी, क्योंकि अब की बार ईरान इस्तेमाल करेगा ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है और क्यों ऊपर से फूलने वाला अमेरिका अंदर ही अंदर डरा हुआ है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि ईरान अब अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की कैपेसिटी रखने वाला, की क्षमता रखने वाला देशों में से कुछ एक देश जो हैं उनमें से वो शामिल हो गया है। जो कुछ एक देशों का क्लब कहा जाता है जिनके पास ये ICBMs हैं, उनमें से ईरान भी एक हो गया है। ये कैपेसिटी कुछ ही देशों के पास है। ईरान नई खुर्रम शहर 5 मिसाइल बनाने के करीब है, जिसकी परिचालन क्षमता यानी अगर स्पीड की बात करें तो 12,000 किलोमीटर है, और जिसकी मारक क्षमता की हम बात कर रहे थे, और इसकी गति यानी कि स्पीड की बात करें तो 16 मैक बताई जा रही है। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के डिस्टेंस की अगर बात करें तो 11,000 से 13,000 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि खुर्रम शहर 5 की जद में अमेरिका आसानी से आ जाएगा और तबाही मचाएगा। ये लगभग 2 टन वजन का भारी हथियार, यानी कि भारी भरकम 2 टन के वॉरहेड्स भी लेकर जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि 2 टन की अगर वॉरहेड कोई मिसाइल लेकर जाएगी तो तबाही कितनी मचाएगी। अब देखिए जानकारी कहां से मिल रही है, क्योंकि मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने खुर्रम शहर सीरीज के 4 मिसाइलों का जब प्रशिक्षण किया था तो उसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी थी। लेकिन जब इसी सीरीज के 5 नंबर की मिसाइल का चुपचाप तरीके से प्रक्षेपण किया तो किसी को नहीं बताया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगने दी। अब खुर्रम शहर 5 यह है क्या, उसकी ताकत कितनी है। देखिए ये ईरान का एक मशहूर शहर है और इसी के नाम पर ईरान ने अपनी मिसाइल तैयार की है। यह मिसाइल सबसे उन्नत किस्म की, सबसे एडवांस, सबसे प्रोग्रेसिव मिसाइल मानी जाती है और इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। इसमें 2 टन का वॉरहेड है, इसकी गति 16 मैक है। अब देखें और जो न्यूज एजेंसियां कह रही हैं, इसके मुताबिक तेहरान से दागे जाने के बाद इस मिसाइल को अमेरिका के पहुंचने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे, यानी मुश्किल से आधा घंटा। ईरान की राजधानी तेहरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि इस मिसाइल का इस्तेमाल कर ईरान आसानी से अमेरिका पर अटैक कर सकता है। इजराइल जंग के दौरान हाल ही में यह भी देखा गया था कि ईरान ने उसके शहरों पर खूब मिसाइल बरसाई थी। इजराइल के कई शहरों को तहस नहस कर दिया। खुर्रम शहर 5 को लेकर अमेरिका ने कोई अभी तक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अमेरिका अंदर ही अंदर डरा है, सहमा है। क्योंकि ईरान की स्थानीय मीडिया की अगर बात करें तो खुर्रम शहर 5 का वॉरहेड 2 टन का है, जो कि अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका बेस तमाम शहरों को अपनी जद में ले सकता है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम के समकक्ष है ये, यानी कि अमेरिका से कहीं भी, अमेरिका के बंकर बस्टर बम से कहीं भी कम नहीं है ये। ईरान जंग पर अमेरिका ने यही बम उसके 3 परमाणु ठिकानों पर गिराया था, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराया था, जिससे कि बहुत तबाही मची थी। और उसका तोड़ अब ईरान ने भी निकाल लिया है इस मिसाइल के जरिए। ईरान के पास 30 अगस्त तक का वक्त है इस वक्त, क्योंकि ईरान को यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर 30 अगस्त तक की डेडलाइन मिली हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 30 अगस्त तक का इंतजार करेंगे। ईरान से अगर यूरेनियम संवर्धन को लेकर बातचीत नहीं होती है तो हम फैसला करेंगे। अब देखिए कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम संवर्धन करने के लिए कह रहा है, जिसे शून्य करने के लिए कह रहा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका बार बार ईरान पर दबाव बना रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट ना करें, जबकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट अपने लिए करना चाहते हैं, हम हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, हम न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हक है। हम इसे बम बनाने या मिसाइलें बनाने के लिए इस्तेमाल करने या किसी देश को बर्बाद करने के लिए नहीं करना चाहते हैं। वहीं ईरान का ये कहना है कि वो परमाणु तो नहीं बनाएगा, लेकिन संवर्धन शून्य भी नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियर नहीं बना रहा है वो यूरेनियम से, तो यूरेनियम एनरिचमेंट में बुराई क्या है? क्या ऐसी बात है जिससे इजराइल और अमेरिका इनसिक्योर हो रहे हैं? एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है। अब देखिए
कहानी नहीं खत्म होती है। जून 2025 में यूरेनियम को लेकर ही ईरान और अमेरिका ने तेहरान के 3 ठिकानों पर अटैक किया था। 12 दिन तक चले इस जंग में ईरान के करीब 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अफसर मारे गए थे। न जाने कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो मारे गए और कई मिलिट्री ऑफिसर्स भी मारे गए थे इस अटैक में। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हत्या की धमकी दी है। यानी कि एक मिसाइल तो एक ऑप्शन है ही, इसके अलावा भी कई तरीके की इस टाइम पे गैम्बिट्स खेले जा रहे हैं ईरान की ओर से, जिससे कि अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। एक सीनियर ऑफिसर, ईरानी ऑफिसर ने चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी और कहा था कि ट्रंप को उनके घर में ही निशाना बनाया जाएगा, घर में ही घुसकर मारेंगे ट्रंप को। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा स्थित आवास माराए लागो में सुरक्षित नहीं है। यह धमकी ईरानी परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद आई थी और इस बमबारी में ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा था। और इतना ही नहीं, ऐसा अंदेशा भी जताया गया था कि इस हमले के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, वो कम से कम 5 साल पीछे चला गया है। अमेरिका ने यह बमबारी इजराइल के अनुरोध पर किया था, इजराइल की वजह से किया था, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बैकिंग देता रहा है, जिसमें अमेरिकी B-2 बम वर्षक, B-2 बॉम्बर जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, उन विमानों ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर एक बंकर बस्टर बम गिराए और बंकर बस्टर बम में 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई थी, जिसकी बौखलाहट में या जिसके जवाब में आप ये कह लीजिए इस तरह की धमकियां और इस तरह के अटैक्स ईरान की ओर से भी देखे गए थे। इसके अलावा अब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक और तरह की जंग छेड़ दी है, तीसरा पैंतरा समझिए ईरान का। जीपीएस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बेइडो को अपना लिया है। यानी कि आप समझें, ईरान भी अब रूस की राह पर चल पड़ा है। उसने अपने देश को अमेरिका के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। वो इजराइल से लड़ाई लड़ने के बाद हर उस चीज को संदेह की नजर से देख रहा है जो उसकी अपनी है ही नहीं। इजराइल के साथ युद्ध विराम होने के बाद, इजराइल के साथ सीज फायर होने के बाद भी ईरान हर मोड़ पर चौकन्ना है, बेहद अलर्ट है। उसने युद्ध के बाद अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया है, उसकी नीतियां बदल गई हैं, चाहे वो अफगानी नागरिकों को जासूसी के शक में बाहर का रास्ता दिखाना हो या फिर अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम पर संदेह करना हो। देखिए, अब उसने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कि अमेरिका को अब मिर्ची लग जाएगी और चीन खुश हो जाएगा। दरअसल अब ईरान के निशाने पर अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, जिसे वो अपने सिस्टम से आउट करना चाहता है। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ईरान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए चाइना के बेइडो नेविगेशन सिस्टम को अपनाने का बड़ा फैसला किया है। जून 2025 में हुए 12 दिन के संघर्ष के बाद, ये जो 12 दिन का टेंशन चला था, स्ट्रगल चला था, इस दौरान हुआ ये था कि जीपीएस सिग्नल में लगातार डिस्टरप्शंस आ रही थी, जो कि ईरान के लिए एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय बन गया था उस वक्त। ईरानी संचार उपमंत्री एहसान चित्रसाज ने इस बात को उठाते हुए कहा था कि हम दूसरे विकल्पों की तलाश करेंगे। यानी कि जीपीएस सिस्टम जो अमेरिका का था, अब वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एक और बड़ा झटका अमेरिका के लिए होगा। अब देखें, ईरान अमेरिका को लेकर तल्ख तेवर अपनाए हुए है। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया था। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए कतर में जो अमेरिका के अल उदीद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया था, वहां पर भी कई मिसाइलें दागी थी। और उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसके मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में कई बड़े ब्लास्ट सुनाई दिए थे, कई ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी थी। दोहा के अलावा ईरान ने इराक और सीरिया में भी मौजूद जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, उन्हें भी निशाना बनाया था, बड़ा टारगेट किया गया था। और आप जान लीजिए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई ऐसे मिलिट्री बेसिस थे जिनको ईरान ने निशाना बनाया था। और इसमें सबसे जो मेन ठिकाना था, प्रमुख ठिकाना, वो कुवैत, बहरीन का, कतर और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में से एक है। ये सभी देश ईरान से सिर्फ फारस की खाड़ी के फासले पर मौजूद है, यानी कि टारगेट बहुत क्लोज था। और इसके अलावा बात करें तो ईरान ने कतर, सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाकर कई बैक टू बैक मिसाइलें दागी थी। और ऐसे में यह भी जान लीजिए कि अमेरिका के लिहाज से ये जो सैन्य अड्डे ईरान की ओर से टारगेट किए गए थे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अमेरिका का पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अगर मिलिट्री बेस जो था 1996 में 1996 में स्थापित किया गया था। यह बेस 60 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। यहां एक बार में 100 एयरक्राफ्ट खड़े किए जा सकते हैं और इस बेस में करीब 10,000 सैनिक भी तैनात हैं, जो कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हिस्सा हैं। और इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में अमेरिकी मिलिट्री अभियानों की रीढ़ रहे हैं। ईरान ने इसी बेस को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस हमले को लेकर कतर का यह कहना है कि उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। कतर के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था उस वक्त, देखिए, कतर की विदेश मंत्रालय के अनुसार 10 में से 9 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया था, जबकि एक मिसाइल खुले इलाके में गिरी है। कतर ने बताया कि इन हमलों में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। अमेरिकी वायुसेना इन एयरबेस को हवाई अभियान के लिए इस्तेमाल करती है और आगे भी करती रहेगी। यह ठिकाना उत्तरी इराक में, नॉर्दर्न इराक और सीरिया में जो भी उनके कैंपेन्स हैं, उन्हें चलाने में अहम भूमिका निभाता है।
अमेरिका इसके जरिए इस रीजन में जो भी कुर्दिश लड़ाके मौजूद हैं, इराकी सेना की मदद करती है। तो कुल मिलाकर ईरान की ओर से न सिर्फ स्ट्रेटेजिक लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, बल्कि अब वेपन्स के लिहाज से भी अपने आप को सिक्योर किया जा रहा है। जहां तमाम पैतरे अपनाए जा रहे हैं, वहीं खुर्रम शहर 5 जैसी मिसाइल को चुपचाप तरीके से डेवलप करके अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं ईरान ने।